तो वो तो नहीं आए, चलो रख लेते अकीर्ता। तो एक अर्घ पूजा अर्घ जो भी तुम्हें चढ़ाना है, कृत्या कृत्यम चारु चैत्य नलियान, उनका रख लो तो ठीक हो गया ना। तो उसे भी नित्य नियम में शामिल कर देते हैं। अब और कुछ रह गया कि एक सामुच्चय अर्घ दे दियो, चलो इस समय शिखर जी और वो साढ़े तीर्थ, ये कृत्रिम हो गया ना। हालांकि वहां आ गए कृत्रिम में, जितने जितने जिनमें जहां कृत्रिम विराजमान है, कृत्या कृत्यम चारु चैत्य निलयम, तो आपके मंदिर की मूर्ति भी आ गई, आपका मंदिर भी आ गया। भेद में करने जाओगे तो इतने हैं कि तुम जिंदगी निकल जाएगी तो पूरे भेद करके नहीं गिना सकते, अभेद में ही सब आ सकते हैं। ख्याल में है ना, अभेद में आ गए वो सब। अब हमारे यहाँ तकलीफ शुरू हुई। तकलीफ कहाँ से शुरू हुई मैं बताता हूँ। देखो, कभी देव सास गुरु की पूजन तो हो गई, लेकिन सिद्ध भगवान छूट गए, ये ठीक नहीं है कि सिद्ध पूजन तो होनी चाहिए, ऐसा रहता ना, सिद्ध पूजन होनी चाहिए। अब ये सिद्ध भगवान छूट गए देवसास गुरु में, ये हमारे देवत्व का अज्ञान को प्रकट कर रहा है। ये अज्ञान से घुसे, देवसास गुरु में नहीं आए, पंच परमेश्वरी में सिद्ध नहीं आए। देव कौन है? वास्तव में तो सिद्ध ही भगवान देव हैं। अनंत भगवान को तो कहीं कहीं गुरु में भी लिया है, परम गुरु कहा है उन्हें, कहीं कहीं देव में भी लिया है। सिद्ध भगवान तो मात्र देव हैं। अब हमको देव की पूजा हो गई और सिद्ध भी चाहिए फिर, क्योंकि सिद्ध नहीं हुई। आप ये फीलिंग करते हैं कि सिद्ध नहीं हुई है? तो फिर अनंत की भी करो अलग से, वे भी नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे प्रथम देव अरहंत सुश्रुत से, मैं आज से नहीं कहता हूं, पहले से ही चल रही है। उनने प्रथम देव अरहंत लिख दिया तो हमें सिद्ध बाकी लग गए। देख सुनना, शास्त्र पढ़ के ही हमें अज्ञान पैदा होता है। बालचंद जी उन्हें अरहंत का खोल दिया, पहले कहा सिद्ध नहीं है, तो सिद्ध शुरू कर दी। अब सिद्ध तो हो गए, लेकिन वर्तमान 24 तो नहीं आई। ये श्रीमंदर जुगमंदर भाऊ सुभाऊ तो नहीं आए हैं? तो अब वो तो विद्यमान तीर्थंकर तो करना ही चाहिए ना। लेकिन मैं पूछता हूँ, वे विद्यमान अरहंत है ना, तो वे अरहंतों में आए कि नहीं आए? लेकिन हमने फिर वो शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे फिर क्या होता है, एक नियम है कि ये तो हुई नित्य पूजन, सुनना। अब एक होती है नैमित्तिक पूजन। नैमित्तिक पूजन किसे कहते हैं आप जानते हैं? कि किसी निमित्त से कर रहे हैं कि आज भगवान महावीर का जन्मदिन है तो महावीर की भी कर लो, स्पेशल अलग। हालांकि मूल में देव में तो आ गए, समझ गए ना। फिर भी चूंकि निमित्त अब उनका जन्म दिवस है, एक हो गया। दूसरा है कि ये सामने जो मूर्ति है वो भगवान महावीर की है, इसलिए उनका अलग वे नैमित्तिक हो गई। तो हर मंदिर का ये अलग अलग होगा। हर मंदिर वाले जहां चंदापुरु की मुख होगी, चंदापुरु कहेंगे, सुपासनाथ की होगी तो सुपासनाथ की करेंगे। तो वो तो थोड़ी उचित लगती है भाई, ये नैमित्तिक। अब नित्य पूजन में नहीं है, नित्य में शामिल नहीं है वो नैमित्तिक में हुई। आज उनका जन्मदिन है तो काल संबंधी निमित्त, ये सामने मूर्ति है तो द्रव्य संबंधी निमित्त। हम सम्मेद शेखर आए हों, पासनाथ यहाँ से मोक्ष गए तो ये क्षेत्र संबंधी निमित्त, क्षेत्र काल, समझ गए ना भाव। ऐसे निमित्तों की अपेक्षा से नैमित्तिक पूजनें होती हैं। एक नित्य पूजन, एक नैमित्तिक पूजन। अब देखिए अज्ञान की सीमा कि देवसास गुरु पूजने चलती थी। एक हमारे ही अभिन्न मित्र थे ब्रह्मचारी सरदार मलजी सच्चिदानंद, वो लिखते थे, उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो हमसे हमारे पिताजी के दादाजी की उम्र के थे। लेकिन हम तो छोटी सी उम्र में इस क्षेत्र में आ गए ना,
और पूजा भी हमने 20 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी देवसास गुरु की। तो वो आते थे अशोकनगर में, और ब्रह्मचारी छोटे लाल जी, ब्रह्मचारी कंजी लाल जी, ब्रह्मचारी परशुराम जी, वे सब लोग आते थे। अब वो इसलिए आते थे, मैं अशोकनगर में था, पूरे 5-5 महीना रहता, 4 महीना रहते थे, खूब तत्चर्चा होती थी, प्रवचन करते थे, सुनते थे। तो उनने इनके दिमाग में एक बात सूझी कि मैं भी एक देवसास गुरु पूजन लिखूंगा। लिखो भैया, तुम भी लिखो। तो उनने क्या तरकीब लगाई उस पूजन की, अचरी जानते ना आप, कि देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। उनने उसको खोल दिया, उस पंक्ति में खोल दिया। तो लोगों को ये बहुत बढ़िया है। क्यों ये बढ़िया है? क्योंकि इसमें वो क्या क्या बोलते, 1-3 क्या बोलते आप? 3 in 1, कि हमको ये 3 पूजना नहीं करनी पड़ेगी, एक विद्यमान 20 तीर्थंकर की और एक देव इसकी सिद्ध भगवान की, और इसमें तीनों एक साथ हो जाएंगी। तो मन में तो यही था ना कि कम से कम समय लगे और एक साथ निपट जाएं। उनने उस मनोविज्ञान को पकड़ा और उसमें ये बात डाल दी। तो हमने उनसे कही उस वक्त भी कि देवसास गुरु में जो आ गए ना, ये क्यों अलग से देवसास गुरु में नहीं आए क्या ये विद्यमान 20 तीर्थंकर और सिद्ध भगवान? हमने उस वक्त भी कहा उनसे, जब छपी नहीं थी तब। बोले नहीं ठीक है, देखना है इसका मजा। और वो तो सारे गांव में सब पूजनों को उखाड़ कर चढ़ गई, क्योंकि 3 in 1 एक साथ निपट गए, एक साथ निपट गए। अरे भाई तुम्हें 3 एक साथ ही निपटाने थे, तो एक साथ पूजन में है ना? क्यों? कि बोले ये अज्ञान इतना जबरदस्त है कि तुम सब पंडित मिल के कितनी मेहनत कर लेना, लेकिन ये नहीं हटेगा समाज में से, और ये मेरी पूजा चलेगी। क्या चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। कभी कभी मौका आता है तो मैं चर्चा थोड़ी करता हूं, इसलिए नहीं कि उसे हटाने के लिए, कि ये जगत के अज्ञान को ये बताने के लिए कि देखो कितना है, क्या है। नहीं तो देवसास गुरु में का अर्घ भी चढ़ाया आपने, तो उसमें से एक भी जो पूज्य है वो बाकी नहीं रहता। और मेरा शुरू से ही चिंतन रहा उस वक्त से कि देवसास गुरु की पूजा है तो 8 अर्घ से हम बंधे हुए हैं, उनमें जो तत्व ज्ञान भर सकते हैं हम भरें। कम से कम ये जल फलों की प्रशंसा तो छोड़ें, ऐसा लगता है भगवान की पूजन नहीं है, ऐसा लगता है ये फलों की पूजन है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, घबराना नहीं, किसी का नाम लेता हूँ। तो लोचन सुरसना ग्राण उरे उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए बरनी सकल फल गुण सार। क्या अर्थ है इसका? सोचा कभी किसी ने? जाना तो जाने दो, सोचा भी है क्या? ऐसा लगता है भगवान की पूजा हो रही है कि फलों की? क्या है सर बताऊं? लोचन माने आंखें, सुरसना माने जबान, घ्राण माने नाक, लोचन सुरसना घ्राण और उर माने हृदय। इसमें उत्साह भर देते हैं। क्या मतलब? इतने बढ़िया है ये फल कि आंख देखती है तो आंख खुश हो जाती है, नाक को गंध आती है तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, जब मुंह में पानी आने लगता है रसना, समझे ना? और हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है, बढ़िया मजा आ गया।
लोचन सुरसना ग्राण उरे उत्साह के करतार हैं, ये करने वाले हैं इसकी। मुँह पे न उपमा जाए बरणी, इनकी उपमा मैं नहीं दे सकता कैसे हूं। ये अनुपम है, और दो ही है अनुपम, एक सिद्ध गति अनुपम है कुंद कुंद के अनुसार है? और इस पूजन के अनुसार एक फल अनुपम है, क्या आदर बंदित शब्द सिद्धे ब्रह्म चले मनुभव। तो मुझे ऐसा लगता था सचमुच, मैं उस वक्त सब अर्थ समझता था कि अच्छा ये फलों की स्थिति है कि भगवान की। छंद तो ऐसे होना चाहिए कि जिसमें भगवान की स्थिति हो। आप समझे ना, उपमे न उपमा जाए बरनी सकल गुण फल सार हैं, कि जो फलों में गुण होना चाहिए वे सारे गुण इन फलों में आ गए हैं। सुफल चढ़ावत आर्थ पूरन, ऐसे बढ़िया फल मैं चढ़ाता हूं और जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परम अमृत रस रचूं, और फिर नरे ग्रंथ पूरी पूजन रचूं, और फिर जासों पूजो परम पद देव साध गुरु तीन। तो हमारे बहुत होशियार लोग हैं ना, हमारे गांव में भी उस वक्त कहते जासों की जगह फलसों, फलसों पूजो। क्यों भैया उसमें जासों लिखा था, तुमने फलसों क्यों कर दिया? मैंने अच्छा ना फल्स की है ना, तो वे उद्यानराज नहीं जानते थे। अरे जासों का भी रहस्य है। क्या रहस्य है जासों का? ये रहस्य है कि जिनका मैंने ऊपर वर्णन किया है ऐसे फलों से, अब तुमने फलसों कह के वहां से काट दिया कनेक्शन, वो कनेक्शन चला आ रहा ना। जासों पूजो परम पद देव साध गुरु तीन, भाई तो देव साध गुरु इतना नाम आ गया, और बाकी भगवान देव साध गुरु के बारे में एक अक्षर नहीं है पूरे छंद में है? तो कहते हैं ये फल पूजा है। ये फल पूजा है कि देव साध गुरु पूजा है? एक तो हमारे हृदय में ये विद्रोहिता है। तो हमने अपने छंदों में ये कोशिश की कि भगवान के गुणों को गाएं या अपनी बात बताएं। जैसे वो पूजन है ना, शिव मंदिर पूजन, उसमें आप देखोगे निर्मल जल सा भगवान का स्वरूप है, और जल के कितने कितने दोष हैं। तुम मल प्रहारी है, पानी से धो दो तो सब चीज गंदगी साफ हो जाती, तो हे भगवान तुम मल प्रहारी हो। छंद पढ़ो, मुझे याद नहीं है, बोलो तो। ये तो अर्क का है, जल का बोलो ना। इसमें 6 लाइनों में 4.5 लाइनें भगवान के गीत गाए हैं। और सुनो, और जल से कैसे, कि जल में जो जो गुण हैं वे गुण भगवान पर घटित किए हैं। तुम प्रभु, तुम जल से शीतल हो, जल से अविकारी हो, विकार होने वाले हो, और क्या है, तुम जलधर हो, अमृत बरसाने वाले मेघ हो, तुम जलधि हो। जितने जितने शब्द हैं वो सब जल से भी संबंधित हैं, और वे सारे गुण भगवान पर
चंदन से चंद तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान की पूजा बने, वैसे ही नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, कोई नया शौक है हमारी तरफ से एक ठोक दो, ऐसा ही है ऐसा है। आप समझे ना। देखिए अभी और एक बात और कह के समाप्त करता हूँ इसको, प्रकरण को। केवल जी साहब की पूजन चलती थी, बहुत ही बढ़िया थी, हम लोग करते थे रोजाना, बहुत आनंद आता था। लेकिन एक बात उसमें भी मुझे खटकती थी, क्या कि भाई देवसाज गुरु पूजन में जयमाला में देवसाज गुरु की स्तुति होनी चाहिए और उनके स्वरूप को बताना चाहिए स्तुति में भी, अगला नाम नहीं, स्वरूप बताना चाहिए। तो इसकी जयमाला कैसी होनी चाहिए, अब उसमें 12 भावना का चिंतन है। अब 12 भावना एक अलग साहित्य है। अब तुमने 12 भावना में ले तो 12 छंद तो तुमने उसमें ले लिए, अब बचा कहाँ? अब 1-2 पेज से ज्यादा की तो जयमाला होती नहीं है। तो भाई इतनी सी बात रहेगी, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, गुरु प्रणाम और शास्त्र प्रणाम, बस इतनी सी बात रहेगी। कहने को कुछ बचा नहीं ना, जगह नहीं है। इतनी सकरी कुकरी जगह में अनावश्यक मेहमान को क्यों ले आए? तो मैंने उस वक्त ये देवसाज गुरु पूजन नहीं बनाई थी, उसकी जयमाला बनाई थी। पहले मैंने वो जयमाला लिखी और उसे देवसाज गुरु स्तुति नाम से छपाई, अपने पाठ्यक्रम में भी है ना। और उसमें बराबर जितने छंद हैं वो देवसाज गुरु के स्वरूप को बताने वाले हैं। सर्वज्ञता और वीतरागता, ये अरहंत सिद्ध के 2 मेन गुण हैं, है ना। तो शुरू वही की, तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने यह जाना, है ना। तो हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना। मेरा मतलब ये है उन गुणों की चर्चा की। और वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है, और उनकी वाणी को जनवाणी कहते हैं। तो जनवाणी को परिभाषित किया, और उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक मुझे अब जो झुका। एक बिल्कुल बाद में वो व्यवस्थित मैंने उसे की, 1-2 साल चलती रही ऐसी। फिर बाद में मैंने आज 8 छंद बना के और वो देवसाज गुरु पूजन का रूप दे दिया। मेरे कहने का मतलब जो भी लिखा गया किया गया उसके पीछे एक बहुत व्यवस्थित चिंतन है, लेकिन वो हर जगह उसे नहीं बताया जा सकता। उसी को बताने लग जाए तो ऐसे लगते हैं दूसरे की आलोचना कर रहे, पुरानी पूजनों की आलोचना कर रहे, ये हटा रहे, ये कर रहे। तो समझेगा जगत, जो अपने अपनी होगी बुद्धि तो समझेगा, नहीं समझेगी तो हम क्या करेंगे? तो ये देव यानी हमारे उसमें भी ये विवेक काम करना चाहिए कि कहाँ क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए। एक बार MGD स्कूल है यहाँ, महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय है ना, अजमेरी गेट पे। तो उसमें राजाओं महाराजाओं की लड़कियां पढ़ती थी, और राजाओं महाराजाओं जैसे जो सेठ होते थे ना अशोक जी, वे लोग की लड़कियां पढ़ती थी। तो एकदम मुझे बुलाया वहाँ भाषण देने के लिए। उन लड़कियों में 10वीं 11वीं तक की लड़कियां थी। तो साहब आप पधारो, किस विषय पर बोलोगी? तो मैंने कहा विचारों की दरिद्रता। क्या सब्जेक्ट दिया मैंने? विचारों की दरिद्रता, ये सब्जेक्ट मैंने दिया वहाँ। और फिर मैंने जाके वहाँ भाषण क्या दिया कि देखो दरिद्रता क्या चीज़ है, इसे आप लोगों ने कभी फीलिंग नहीं किया। महाराजाओं की लड़कियां हैं, बड़े बड़े सेठियों की लड़कियां हैं, और 10वीं 11वीं क्लास तक की हैं।
इसलिए वास्तविक दरिद्रता क्या होती है ये तो आज तक आपने देखा नहीं। आपकी हालत तो वैसी है कि जब महारानी इंग्लैंड में विक्टोरिया के सामने बहुत भीड़ आई और नारे लगा रही थी, तो विक्टोरिया ने पूछा क्यों लोग चिल्ला रहे हैं? तो उनने बताया कि बटर एंड ब्रेड, वहाँ बटर एंड ब्रेड, इन्हें खाने के लिए रोटी दाल भी नहीं है, मैंने भूखे हैं। इनकी समस्या क्या है? बटर एंड ब्रेड, ये बोलते हैं वहाँ फ्रेज है। तो अच्छा, इन्हें बटर और ब्रेड नहीं मिलता, इसलिए तो ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते? क्या जवाब दिया? ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते? साहब बटर एंड ब्रेड मतलब सबसे सस्ती चीज, वो भी नहीं मिलती, इन्हें बिस्कुट कहाँ से मिलेंगे? लेकिन वो महारानी ये सोच ही नहीं सकती थी। वो तो जब बचपन में कभी कभी घर में ब्रेड की व्यवस्था नहीं होती थी तो उसकी मम्मी समझाती थी बेटा बिस्कुट खा ले, तो समझ में आती है ब्रेड नहीं हो तो बिस्कुट खा लेना चाहिए। तुम्हारी ये हालत है और दरिद्रता तुम समझ भी नहीं सकती हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विचारों की दरिद्रता, इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने ये जो ड्रेस पहनी उसके पीछे कोई चिंतन है, कोई विचार है। उनने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां की अधिकतम जनता, जिसके पास पूरे कपड़े, तन ढकने को कपड़े नहीं है, तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। और उसका एक गांधी गीता पढ़ी आपने? संस्कृत में लिखी है गांधी गीता। उसमें लिखा है कि एक बार वे दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तो एक बहन मैली साड़ी पहनी थी। तो गांधी जी ने उससे कहा बहन ये तुम बदल बदल के साड़ियां नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको धो तो लिया कर, क्योंकि वे सफाई पे बहुत जोर देते थे। तो उसने कहा तुम्हें क्या पता, मेरे पास एक ही साड़ी है, कैसे धो? मैं रोजाना मजदूरी करती हूं तब शाम को मेरा घर का चूल्हा जलता है। जिस दिन मैं साड़ी को धोती हूँ 7 दिन में एक दिन, उस दिन मैं काम नहीं कर सकती तो उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। धोती कैसे हूँ? जंगल में जाती हूँ जहाँ नदी में पानी, जहाँ कोई आदमी ना हो, तो आधी साड़ी धोती हूँ और आधी पहने रहती हूँ। वो उसे सुखाती हूँ, फिर वो सूख जाती है तो उसे पहनती हूँ, फिर आधी साड़ी धोती हूँ, फिर उसे सुखाती हूँ। इसमें मेरा दिन निकल जाता है, उस दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। ये घटना देखकर उन्होंने नक्की किया कि मैं भी अब जब तक देश में ऐसी समृद्धि नहीं आ जाती मैं नहीं पीऊंगा। तो उनके वो देश में भी एक चिंतन था ना। उनने कहा कि मैंने गाय का दूध छोड़ दिया, क्यों? कि गौ माता की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, उन्हें काटा जाता है तो उनका दूध पीने का हमें क्या अधिकार है। फिर वो बहुत बीमार हो गए। बीमार हुए, डॉक्टर ने कहा कि तुमको दूध तो लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा काम। तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा। तो फिर किसी ने समझू करके कहा बकरी का दूध ले लो, तो उन्होंने बकरी पाली, बकरी का ले लिया। उसमें लिखा आत्मकथा में कि जिंदगी भर में पछताता रहा कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी। कि कहाँ टूटी? गाय का दूध का त्याग किया। अरे बकरियां भी तो करती हैं। मैंने तो जिस उद्देश्य से छोड़ा था वो उद्देश्य तो यहां भी वही की वही बात है। तो उनके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में कोई विचार था, नकल नहीं थी। लेकिन हमारे खाने में, पीने में कहीं विचार नहीं है, नकल ही नकल है। उस वक्त राजेश खन्ना कट वो कुर्ता चलता था। हम नेहरू कट जैकेट पहनेंगे, राजेश खन्ना कट कुर्ता पहनेंगे
टोपी लगा, सब नकल ही नकल करना हम जानते हैं। हम किसी ना, अरे कम से कम नेहरू गांधी की तो नकल करी, बड़े लोगों की तो नकल करो। नकल भी हम किनकी? ये नाचने गानों वालों की नकल करते हैं। ये सूट पैंट क्या है? ये 7 समुंदर पार के ये जो बाबू लोग हैं उनकी देश है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम विचारों से दरिद्र हैं। ये मैंने 1 घंटा तक उन्हें समझाया। मैं तो आपको 5 मिनट में बता उसका नमूना। अशोक जी, हमारे खाने में, उठने में, पीने में, बैठने में, पूजन करने में, हर चीज में हमारे जो विचार हैं वो झलकना चाहिए। हर काम हमारा विचार पूर्वक होना चाहिए। पूजन हमने की तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहिए। तुम तो पंडित हो, विद्वान हो, बन गए हो, पूजन बना सकते हो, क्या जरूरत है कि दूसरों से काम चलाओ? आदर्श प्रस्तुत करो, बढ़िया से बढ़िया चीज लाके प्रस्तुत करो। हर चीज में, अध्यात्म में, शास्त्र में, जो भी पढ़ते हो, हर चीज में हमारे विचार प्रतिबिंबित होना चाहिए। उसके पीछे कोई चिंतन होना चाहिए हमारे लाइफ में, और नहीं तो सारी दुनिया गतानुगत का बस देख देख के दूसरे की नकल। आजकल क्या चल रहा है, कौन सी साड़ी चल रही है, फलानी चल रही है, सीफोन की चल रही है, कौन सा कलर चल रहा है, बस खत्म। जो चल रहा है तो ये तो चल रहे वाले हैं, जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। बहुत लोग ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं कहता हूं कि नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग वास्तव में अपने को में महानता का अनुभव करते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो उनकी हर चीज में विचार झलकना चाहिए, चिंतन पूर्वक होना चाहिए, तब वो ही वो बात सही है।